हमने बताया कि आपका राइट वेंट्रिकल जो है तुरंत ब्लड पंप करता है कहाँ हमारे पास लंग्स में। जैसे ही हमारा लंग्स जो है ब्लड आता है यहाँ पर क्या हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, डी लंग्स में क्या हमारी पाई जाती है कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हमारे इस टाइप का होता है और यहाँ से हमारा जो कैपिलरियां अटैच रहती हैं। जैसे ही हमारा वेन जाके लंग्स के कोशिका से अटैच होता है वहां से हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः उसी रास्ते से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, मैंने यहाँ से पल्मोनरी जो वाल्व हमारा अपन कहते हैं पल्मोनरी वेन पाया जाता है लेकिन पल्मोनरी यहाँ पे आर्टरी पाया जाता है क्योंकि एक धमनी जो लेकर गया था डीऑक्सीजनेटेड और आर्टरी जो हमारा पाया जाता है सिराएं उसमें होती है क्या हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि उसमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही हमारा ये लेफ्ट एट्रियम पूरा ब्लड से फिल होता है यहाँ पर पाया जाता है बाइकास्पिड वाल्व। हमने बताया कि बाई और ट्राइकास्पिड वाल्व का इतना ही वर्क होता है कि ये दरवाजे की बात काम करता है। इसमें ब्लड फुल हो गया तो इसमें पंप कर देगा, फिर जैसे पंप करेगा फिर ये खाली हो जाएगा, फिर इसमें ब्लड आता रहेगा। तो इतना ही वर्क होता है बाइकास्पिड का और ट्राइकास्पिड का। फिर देखिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा जो है ब्लड कैसे आता है बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा। जैसे बाइकास्पिड वाल्व से लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया वहां से हमारा क्या होता है एओर्टिक वेन्स पाई जाती हैं। एओर्टिक वेन्स जो है हमारी जुड़ी होती है सीधे सीधे ऑल बॉडी टिश्यू बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में अगर पहुंचता है तो कहां से पहुंचता है एओर्टिक वेन के द्वारा पहुंचता है या फिर कह सकते हैं क्या एओर्टा के द्वारा पहुंचते हैं। एओर्टा जो हमारे सीधे सीधे पहले लेफ्ट हैंड की तरफ फ्लो होता है और सीधे हमारी सीएनएस में जाती है। तो सबसे एक क्वेश्चन आता है मतलब जीपेट के क्वेश्चन में कि सबसे शुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है। तो सबसे पहले जो हमारा पहुंचता है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहुंचता है हमारी ब्रेन में पहुंचता है, जो कि हमारी ब्लड की सेल में जो है डिवीजन नहीं होती, इसलिए सबसे शुद्ध ब्लड उसको चाहिए अपने जीवित रखने के लिए। उसी प्रकार सेम प्रोसेस यही है जैसे लिख दिया है हमने इसको समझा दिया है। ठीक, आप चाहे लिख के याद कीजिए समझा के याद कीजिए, लेकिन हमने आपको समझाते हुए कुछ ज्यादा बताया हो या फिर कुछ मतलब कम ज्यादा, क्योंकि जो चीजें मतलब बताई जा सकती हैं समझाई जा सकती हैं उन चीजों को लिखा नहीं जा सकता है। हमने केवल मेन टॉपिक लिख दिए हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा तो एक फिगर बनाइएगा बड़ा सा जबरदस्त एकदम लगे कि हाँ मतलब एकदम दिल जैसा लग रहा है। अब ऐसा दिल मत बना दीजिएगा कि एकदम से लगे कि ये खत्म ही कर देगा। ठीक, अगर ऐसा दिल किसी ने बना दिया तो वह सीधा क्रॉस, यानी कि जो नंबर मिलना होगा वो भी सीधा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं आपका जो है ब्लड ऑफ सर्कुलेशन होता है। ब्लड ऑफ सर्कुलेशन, द ब्लड ऑफ सर्कुलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स। कहने का मतलब यह है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो ब्लड सर्कुलेट होती है मतलब हेड के द्वारा ऑल बॉडी टिश्यू में। पहला इनके इतना मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हेड के द्वारा ऑल बॉडी टिश्यू में सर्कुलेट होती रहती है। सेकंड लाइन कह रहा है कि द ब्लड सर्कुलेट इज अ क्लोज्ड वेसल सर्कुलेशन, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में होता है, यानी कि कह सकते हैं हमारा जो हेड पंप करता है ना कि बाहर से कहता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सब के सब जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं, यानी कि वेन्स या फिर आर्टरी में ही ब्लड फ्लो होते हैं। शुद्ध भाषा में कहें तो एक नाली में ही बहते हैं, एक पाइप में ही सब चलते हैं, कहीं बाहर तो छेद नहीं होता, नहीं तो कभी इधर बह जाए कभी इधर बह जाए, पता चले कि सब यहीं रह जाए ऊपर तक ब्लड पहुंचबे न करे। ठीक, तो कहने का मतलब कि हमारी ब्लड जो है सीधा सीधा क्या एक वेसल्स में सर्कुलेट होती रहती है। सेकंड है व्हिच सर्कुलेट द बॉडी टिश्यू टू हेड एंड हेड लंग्स। कहने का कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेट होती है सबसे पहले क्या होती है बॉडी टिश्यू टू हेड में आती है, यानी कि सभी बॉडी से अब्जॉर्ब होकर हमारी हेड जो ब्लड पाई जाती है वो सबसे पहले वेन में जाती है। वेन्स के द्वारा हमारी सभी जो है ब्लड पहले हेड में जाएंगे, हेड में जाने के बाद वहां से क्या सीधा हमारे जब पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड रहेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा पंप करता है हमारा कहाँ लंग्स में। जैसे हमारी जो है ब्लड लंग्स में जाती है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है और पुनः हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑल बॉडी टिश्यू हेड के द्वारा आती है और उसके बाद ऑल बॉडी टिश्यू पहुंच जाती है। फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक ठीक, अब यहाँ से देखेंगे मेन टॉपिक की द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर। यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया कि नहीं है, मतलब हमारी बॉडी का सबसे पहले ब्लड जो है कहाँ एब्जॉर्ब होकर आया राइट एट्रियम में, तो ये क्या हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब किया। ठीक,
देखेंगे द राइट एट्रियम सर्कुलेट द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड बाय लंग्स टू पल्मोनरी वाल्व। कहने का मतलब जो राइट एट्रियम हमारा है सीधा ब्लड कहां पंप करता है, राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि बाई ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है। और राइट वेंट्रिकल में हमारा पाया था क्या, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व का वर्क होता है कि ये हमारा ब्लड को सीधा लेके जाता है कहां पे, लंग्स में। अब सब लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा तभी तो ऊपर लेके जाता है। भाई अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजना है तो कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पंप, यानी कि जो हमारी बॉडी में मान लीजिए लगता है प्रेशर, वो कहाँ पे लगता है, वो हेड के पंप जैसे करेगा, इसे दबेगा, कुछ से ऊपर जाएगा, फिर खुलेगा, नीचे आएगा, फिर दबेगा, फिर ऊपर जाएगा। और एक वो प्रेशर और भी लगता है जिससे यहाँ ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा खुलेगा, बंद होगा। तो इसमें बहुत हल्का प्रेशर लगता है, लेकिन जब हेड जो है इसे दबता फूसता है तो इसमें 120 से 80 ब्लड प्रेशर होता है। तो एक क्वेश्चन दिया था कि ब्लड प्रेशर कितना, 120 से 80 लिखा जाता है, एक मिनिमम प्रेशर होता है ये हमारे ब्लड का जो कुछ करता है। ठीक, तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल हमारा कहाँ, लंग्स में ब्लड पंप किया। सेकंड देखते हैं कि हमारे जो नाउ द रिवर्स, यानी कि दोबारा हमारा जो प्रोसेस होता है ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर जो हमारा दोबारा प्रोसेस होता है, रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय पल्मोनरी वाल्व, यानी कि जब हमारा ब्लड जो है लंग्स से फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके आता है तो हमारा के राइट लेफ्ट एट्रियम सर्कुलेट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व के द्वारा जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, द एंड द लेफ्ट एट्रियम सर्कुलेट द ब्लड, द लेफ्ट एट्रियम सर्कुलेट द ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकास्पिड वाल्व, यानी कि लेफ्ट एट्रियम जो सर्कुलेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, एक दरवाजे के बाद बाइकास्पिड वाल्व काम करता है जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या ब्लड पंप करता है, यानी कि ऊपर से नीचे लाता है, ऊपर से नीचे लाता है, ऊपर से नीचे, यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, बीच में एक दरवाजे के बाद काम करता रहता है। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑल बॉडी पार्ट वाया एओर्टा या वर्टिक पार्ट। देखिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा पाया जाता है, ये हमारा जो पंप करता है ब्लड एओर्टा पाया जाता है। यहाँ पर एक वेन का एओर्टरी वेन कह सकते हैं या एओर्टा कहते हैं। एओर्टा ही एकमात्र हमारा ऐसा वेंस होता है, यानी कि ऐसा एओर्टरी वेंस होती है जो कि हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पंप करती है कहाँ, सीएनएस में। ठीक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी ब्रेन में पाया जाता है मिडिल साइड में, उसी को सीएनएस कहते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड टू ऑल बॉडी टिश्यू। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा अब जाहिर से स्पष्ट हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से सीधा हमारे बॉडी के हर बॉडी टिश्यू में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आप सभी का समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो है हमने आपको जरूर क्वेश्चन बताना छोड़ा, लेकिन क्वेश्चन फिर से वही बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप सभी का यह रहेगा कि डिफाइन द ब्लड, यानी कि ब्लड को पूरा परिचय सहित बताएं कि ब्लड होता क्या है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि टाइप्स ऑफ ब्लड और टाइप्स ऑफ ब्लड, मेनली ब्लड एलिमेंट और ब्लड प्लाज्मा। ये दो क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, और ब्लड के एलिमेंट क्या है, और ब्लड के प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड एलिमेंट क्या क्या चीज है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ये दो क्वेश्चन आप सभी को जरूर लिखना है। ठीक, क्योंकि ये भी एक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। ठीक, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता हुआ। बाकी वीडियो को आप सभी लोग देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।